Hello everyone. Today we will solve exercise 10C क्लास 8th ICSE बोर्ड और हम इस बोर्ड की सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 10B तक सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप लिंक पर जाके वीडियो देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम यूनिटरी मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। 10A में हमने सीखा था डायरेक्ट वेरिएशन, एक्सरसाइज 10B में इनवर्स वेरिएशन। अब 10C में हम सीखेंगे यूनिटरी मेथड। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यह आपकी चॉइस होगी, आप किसी भी मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक मेथड और सिखाएंगे 10C के बाद, एरो मेथड, क्योंकि एग्जाम में लिखा नहीं होगा। हाँ, एग्जाम में अगर लिखा हो कि सॉल्व बाई एरो मेथड या बाई यूनिटरी मेथड, तब तो आपको उसी मेथड से यूज करना है, लेकिन जनरली लिखा नहीं होता। तो आपकी चॉइस, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। किसी भी सवाल को आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, किसी भी सवाल को आप एरो मेथड से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10C। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज cost of 24 identical article is ₹108. Find the cost of 40 similar article. 24 identical article की कॉस्ट दे रखी है 108, तो हमें सेम 40 आर्टिकल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो यूनिटरी मेथड में होता क्या, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे पहला स्टेप जो आपको गिवन हो उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ दे रखे कॉस्ट ऑफ 24 आइडेंटिकल आर्टिकल, तो वही लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ 24 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, यानी कि सेम है, सारे के सारे आर्टिकल सेम है। जब सारे के सारे आर्टिकल सेम है तो हर एक कॉस्ट की, एक आर्टिकल कॉस्ट क्या होगी, सबकी सेम होगी। हर आर्टिकल कॉस्ट सेम होगी। तो आर्टिकल्स एल लिखना भूल गया। कॉस्ट ऑफ 24 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज ₹108। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, 1 आर्टिकल कॉस्ट निकाल लो। 24 की इतनी कॉस्ट है तो 1 की क्या होगी, समझ में आ गया शायद, है ना। 24 से डिवाइड करते हैं, 1 आर्टिकल की निकलाएगी। और लास्ट स्टेप में जिसकी कॉस्ट पूछी हो, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, 108/24। ठीक, हमें फाइंड कितनी करनी है, 40 की। तो थर्ड स्टेप में जो पूछा उसको लिख लो। बस 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। कॉस्ट ऑफ 40 आइडेंटिकल आर्टिकल क्या होगा, इसमें एक की मालूम पड़ गई तो 40 की फाइंड करनी है, तो 40 से हम मल्टीपल कर दें। 108/24 इंटू 40, 4 से कैंसिल कर दे, 4 10 जा, 4 6 जा 6 से हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 कैरी, 4 8 48, 6 8 जा 48, 18 10 जा 180। तो ये आंसर आ गया। ओके, 40 आइडेंटिकल की कॉस्ट क्या होगी, ₹180। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन 2 इज if 15 men can complete a piece of work in 30 days। 15 आदमी है ना, किसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डे विल 18 मैन कंप्लीट इट। तो 18 मैन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये कैसी है, ये इनवर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम वैसे है ना। तो इसमें क्या होता है, डिवाइड के बजाय से मल्टीपल करते। चलिए अभी समझाते हैं उनका। तो क्या है 15 मैन, तो लिख लीजिए आप 15 मैन कैन कंप्लीट कर सकते हैं पूरा वर्क। वर्क, पीस ऑफ वर्क के खाली वर्क लिख दिया, कितने डेज में दे रखा है, इन 30 डेज। वह कॉस्ट में अलग होता है। अगर 1 आर्टिकल कॉस्ट निकालते हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यह वर्क का सब प्रॉब्लम है ना। तो वर्क में क्या होता है, देखो आपको ओरली समझाता हूँ। आप सपोज करो आपको अपने रूम में व्हाइट वॉश करानी है, आपने 4 आदमी लगाए या 2 वर्कर लगा दिए, उन्होंने एक दिन में वर्क कर दिया। अब आप अगर 2 की बजाय 1 वर्कर लगाते तो जल्दी होगा कि ज़्यादा दिन में होगा। फिर जब आदमी कम रह गए तो अब दिन ज़्यादा लगेंगे, 1 की बजाय 2 दिन लगेंगे, है ना। तो यहाँ 15 मैन कर रहे हैं 30 डेज में, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा। तो हम कॉस्ट में तो हम डिवाइड कर देते, कम के लिए डिवाइड, लेकिन यहाँ अगर 1 मैन है वर्क है तो 15 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो 1 मैन विल कंप्लीट
टी रह गया नहीं, चलो कंप्लीट सेम वर्क इज 30 × 15 इतने डेज में करेगा। अब ये एक आदमी इतने दिन में पूछा क्या है 18 मैन, तो 18 मैन कितने में करेंगे? अब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्कर की मैन बढ़ गए, तो अब ये कम दिन में करेंगे तो 18 से अब इसमें डिवाइड हो गया, बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो जाता है ऊपर की तरह। समझ में तो आ गया। एक आदमी इतने दिन में 450 दिन में कर रहा है ना, जब मल्टीपल करोगे 450 हो गया, तो 18 आदमी ने ज़्यादा कर दिया, आदमी 18 गुना बढ़ा दिए, तो टाइम्स क्या हुआ 18 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि 18 से डिवाइड कर दे 1/18 टाइम्स ही रह जाएगा, तो 18 टाइम्स नहीं 1/18 रह जाएगा ना। तो 18 मैन विल डू बस 30 × 15/18, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3 1 जा 3 5 जा 5 5 जा 25 days। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो 18 मैन सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे? 25 days में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एंड क्वेश्चन 3 इज इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ वर्क इन 28 days, कोई ऑर्डर मिला काम करने का, उसको 28 days में कंप्लीट करना है, तो क्या हुआ 60 मैन आर रिक्वायर्ड, यानी कि 60 मैन किसी वर्क को 28 days में कंप्लीट कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया ना। तो हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड इफ द सेम वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 40 days। हमें ये कह रहा है कि 40 days में वर्क करना है, तो कितने वर्कर या कितने मैन की नीड होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 28 days में करते हैं 60 मैन, तो 1 days में क्या करेंगे, ज़्यादा मैन है ना, और 40 days में कितने करेंगे, समझ में आ गया, कम मैन। इस तरीके से करेंगे जैसे ऊपर था, यानी कि इनवर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम है। चलिए करते हैं इसे भी। तो जो दे रखा है दोबारा पढ़ देता हूं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ वर्क ऑफ 28 days 60 मैन आर रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे इन 28 days रिक्वायरमेंट ऑफ मैन, ऐसे लिख देते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन, यानी कितने मैन कर रहे हैं इतने दिन में, वो दे रखा है 60 मैन। तो हम चाहें अगर एक दिन में वर्क हो जाए इन 1 day, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन क्या होगी, समझ में आ गया आपको, एक ही दिन में, तो हमें वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे, तो 28 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा। अगर ये कॉस्ट वाला होता तो 28 से डिवाइड कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ वर्क की प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। 28 days में तो 60 आदमी चाहिए, तो 1 days में करना है, तो क्या करेंगे, कितने और मेंबर चाहिए और वर्कर चाहिए, तो 28 से मल्टीपल होगा, इतने मैन्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक डे में इतना कर रहा है, पूछा है 40 days में कितना होगा, तो इन 40 days, एक दिन पे 40 दिन में, तो यानी कि कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो कम के लिए यानी कि 40 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 7 जा 7 6 जा 42 मैन, तो आंसर हो गया 42 मैन। यानी कि उसी वर्क को, सेम वर्क को 40 days में कंप्लीट करने, सॉरी 40 days में, हाँ 40 days में कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट, कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी, 42 मैन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 450 सोल्जर्स फॉर 40 days। कोई किला है, उसमें इतनी रसद सामान, खाने पीने का प्रोविजन स्टोर होता है ना, खाने पीने का सामान मिलता है, खाने पीने का सामान है कितने, 450 सोल्जर के लिए 40 days, यानी कि अगर 450 सैनिक सिपाही कुछ बोल लो आप, खाना खाएं फोर्ट के अंदर किले में जो भी हैं, तो वो 40 दिन तक खा सकते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, आफ्टर 10 days, 10 दिन बाद क्या हुआ, 90 मोर सोल्जर्स कम टू द फोर्ट, 90 सैनिक और आ गए, तो यानी कि अब सैनिक कितने हो, 450 प्लस 90 540 आ जाएंगे, है ना। वो मैं लिख दूंगा, आप अभी ओरली समझिए, फिर हम करते हैं। फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग प्रोविजन लास्ट एट द सेम रेट। जिस तरीके से खाना खा रहे, मतलब जितना एक आदमी खाना खा रहा है, एक सफाई खा रहा है, उतनी ही उसी रेट से खाएं, तो जो बचा हुआ भोजन है अब कितने दिन में, जो बचा हुआ प्रोविजन है कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो देखिए 450 सोल्जर 40 days खाते हैं, सपोज करो 10 दिन बाद अगर सोल्जर नहीं आते, तो बचा हुआ जो भोजन है 40 में से 10 days तो खा चुके, तो कितने दिन और चलता, 30 दिन करता है ना, 30 कितने सोल्जर खाते हैं, 450। तो हम कैसे सवाल करेंगे कि 450 सोल्जर्स बची हुई सामग्री को 30 days में खा रहे हैं, 450 प्लस 90 कितना, 540, बची हुई सामग्री को कितने दिन में फिनिश करेंगे, बस ये है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले तो आप
आफ्टर 10 डेज का लिख लो कितने सोल्जर हुए। आफ्टर 10 डेज ही था ना, हाँ 10 डेज। आफ्टर 10 डेज नंबर ऑफ सोल्जर्स 450 थे फोर्ट में, 90 और आगे तो कितने हो गए ये 540 हो गए, 540 सोल्जर्स हो गए। तो 10 दिन बाद क्या हुआ, इतने सोल्जर आ गए तो अब फोर्ट में कुल हो गए 540। सपोज करो ये 10 सोल्जर्स नहीं आए होते, सॉरी 90 सोल्जर्स नहीं आए होते, कितने थे 450 थे, उनके लिए 40 दिन के लिए प्रोविजन था। 10 दिन ये लोग खा चुके तो 450 उस प्रोविजन को कितने दिन खाते, 40 में से 10 सेपरेट कर दें तो कितने बचते 30। चलो नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज ऐसे भी लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज के मतलब पहले की बात चलिए, ये ना लिखूं कंफ्यूज होगी क्योंकि पूछा है बाकी जो आने के बाद कितने दिन में खाएंगे तो आप कंफ्यूज हो। तो चलिए सवाल करते हैं, ऐसे हेडिंग डाल दो आप, आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद हुआ क्या, समझ में आ गया। 450 सोल्जर्स कितने दिन प्रोविजन, या जिसे बोलते हैं हम भोजन सामग्री दशा सामग्री कितने दिन तक खा सकते हैं, 30 डेज है ना, क्योंकि 40 था 10 डेज खा चुके, 30 डेज बचे, बात समझ में आ गई ना। तो ये मैं लिखता हूं आफ्टर 10 डेज 450 soldiers will eat, प्रोविजन है प्रोविजन लिख दो, कुछ इसमें थोड़ी अच्छी सी लैंग्वेज नहीं बनी है ना, विल ईट प्रोविजन कितने 30 डेज, क्योंकि 10 डेज खा चुके। तो 1 सोल्जर्स होता अगर फोर्ट में तो प्रोविजन विल लास्ट ऐसे लिखते थे, फॉर 450, हाँ ऐसे लिखते हैं, फॉर 450 सोल्जर प्रोविजन विल लास्ट, प्रोविजन विल लास्ट ऐसे लिख लो, कितने लास्ट होगा कितने दिन में 30 डेज में। तो 1 सोल्जर फॉर 1 सोल्जर्स, यहां लिख देता हूं साफ साफ, प्रोविजन विल लास्ट कब खत्म होगा, मतलब प्रोविजन विल लास्ट, एक सोल्जर होगा तो एक के लिए अब हम मल्टीपल करेंगे, इतने दिन खाना भोजन खा सकता है। अब रह कितने गए, अब हो गए टोटल 540, अब ज्यादा हो गए तो ज्यादा के लिए क्या हो, कम होगा तो 550 से 454 540 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें। फॉर 540 सोल्जर्स, या ऐसे लगा दें, प्रोविजन विल लास्ट कितने दिन में फिनिश होगा जो बचा हुआ भोजन है, तो कितना होगा 30 इंटू 450 अपॉन 540, 0 से 0, 9 6 जा 9 5 जा 45, 6 1 जा 6 5 जा 5 5 जा 25 डेज। तो यानी कि जो बचा हुआ प्रोविजन पहले 30 डेज चल रहा था और लोगों के आने के बाद कितने डेज में फिनिश हो जाएगा, 25 डेज में फिनिश हो जाएगा। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना ये इनवर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम है ना, वर्क हो या खाने पीने वाली बात हो तो क्या होता है इसमें डिवाइड के वजह जो कम लोग हैं, समझ में 450 सोल्जर्स खा रहे हैं 30 डेज, सेम भोजन है, अब एक ही आदमी खाएगा तो ज्यादा नहीं चलेगा, तो मल्टीपल हो है, डिवाइड मत कर देना, बस कॉस्ट वॉस्ट का होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज अ गैरिसन हैज सफिशिएंट प्रोविजन फॉर 480 मैन फॉर 12 डेज, कितना प्रोविजन है 480 मैन के लिए 12 डेज तक है। इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस बाई 160, ऊपर की तरह बस उसमें क्या था आए थे, यहां कम हो गए 160 कम हो गए। फाइंड हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट। ओके, उसमें 10 दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं, शुरू से है, अगर 480 मैन है तो 12 डेज प्रोविजन चल रहा है, 480 में से हम 160 माइनस करेंगे तो 320 हो गया ना, तो 320 के लिए कितने दिन चलेगा ये निकालना है, छोटा सा सवाल है, चलिए ये भी करते हैं। तो नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस बाई 160, तो देख कितने 480, इसमें से 160 हमने रिड्यूस करे तो कितने बचे 320, तो हमें फाइंड क्या करना है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, देखो ये हो गया फॉर 480 मैन प्रोविजन विल लास्ट, सेम ऊपर की तरह सवाल है, बस अंतर क्या है, वहां आए थे इंक्रीज हुए थे या कम हुए। फॉर 480 मैन प्रोविजन विल लास्ट कितने दिन में, ये दे रखा है
40 days, नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है 12 days। तो फॉर वन मैन प्रोविजन विल लास्ट, समझ गए क्या होगा, मल्टीपल होगा 12 इंटू 480 का। अब रिड्यूस के बाद कितने मैन रहेगा 320, तो 320 के लिए निकालो, आंसर आ जाएगा फॉर 320 मैन प्रोविजन विल लास्ट 12 इंटू 480 और 32 से, सॉरी 320 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 8 से मैंने कैंसिल कर दिया, 4 से, सॉरी 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8 बन जा 8 और 8 6 जा 6 3 जा कितना 18 डेज। तो आंसर हो गया, अगर 160 मैन रिड्यूस हो गए, कम हो गए, तो सेम प्रोविजन कितने दिन में लास्ट हो गया, यानी कितने दिन तक चलेगा 18 डेज। तो ये इसका आंसर आ गया 18 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज, क्वेश्चन 6, 3/5 क्विंटल ऑफ व्हीट कॉस्ट 210 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 1 क्विंटल व्हीट। अभी कॉस्ट वाला आ गया, तो यहाँ सिंपल सिंपल डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है ये, है ना। तो उसमें अब डिवाइड नहीं होगा, अगर कम के लिए निकालने तो डिवाइड होगा, ज़्यादा के लिए तो मल्टीपल। फिर सेकंड पार्ट, कॉस्ट निकालनी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 0.4 क्विंटल ऑफ व्हीट। जब 1 क्विंटल व्हीट की कॉस्ट निकलाएगी तो सेकंड में क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट है उसमें 0.4 से मल्टीपल कर देंगे। अगर 1 क्विंटल की कॉस्ट 10 किलो है, सॉरी 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये जो भी मान लो, तो 2 क्विंटल की क्या होगी 2 से मल्टीपल कर दें, 0.4 की क्या होगी 0.4 से मल्टीपल करें, सिंपल सिंपल निकलाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है। चलिए पहले 6 करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 3/5 क्विंटल ऑफ व्हीट, ये हमें दे रखी है 210 पीस। फर्स्ट पार्ट कर रहा है 1 क्विंटल की पूछिए, तो ये निकलेगा कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट 210 डिवाइड होगा बताया था, तो 3/5, 3 नीचे आएगा और 5 ऊपर, 3 7 जा और 7 5 जा 35, ये 0। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल व्हीट हो गई 350। सेकंड पार्ट में पूछा 0.5 क्विंटल, तो 1 क्विंटल की मालूम है, तो 0.4 की क्या होगी, सॉरी, तो 0.4 से मल्टीपल कर दें। चलिए दोबारा से लिख देते हैं हम, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट 350, सो कॉस्ट ऑफ 0.4 क्विंटल की पूछी है, 350 इंटू 0.4, जी 0.4 है, स्पेस कम है थोड़ा सा, है ना। 4 से मल्टीपल करें, 4 0 0, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 40, और यहाँ 0.4 एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो आंसर कितना आ गया 140 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 4 क्विंटल व्हीट, सॉरी 0.4 क्विंटल व्हीट विल बी 140 रुपीज। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज इफ 2/9 ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉस्ट इज रुपीज 2,52,000, कोई प्रॉपर्टी है उसकी 2/9 की कॉस्ट दे रखी है इतनी, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4/7 ऑफ इट। सिंपल सा सवाल है, यूनिटरी मेथड ऊपर की तरह है। चलिए करते हैं। तो यहां दे रखा है कॉस्ट ऑफ 2/9, यानी कि जो प्रॉपर्टी उसका 2/9 पार्ट की प्रॉपर्टी कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 2/9 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज रुपीज 2,52,000। तो होल प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ होल प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्रॉपर, होल से मतलब एक से मतलब है, यहां इसका डिवाइड हो जाएगा 252,000 डिवाइडेड बाई 2/9, तो 2 नीचे आएगा और 9 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब पूछी किसकी है 4/7, तब 4/7 से मल्टीपल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 4/7 ऑफ प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ 4/7 ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये आर है, तो कितना हो गया 252,000 इंटू 9/2 है
अब 4/7 की पूछे तो 4/7 से डिवाइड। ये 2 से 4 2 बार कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा 21, 4 बचा 4 2 42, 7 6 जा 42, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 36,000 इंटू 9 2 जा 18, 0 0 0, 18 इंटू 36 कर ले रहा हूं मैं, तो 8 6 और 64 648, तो ये आ गया 648। तो कॉस्ट कितनी होगी 6,48,000 रुपीज। तो उस प्रॉपर्टी की 4/7 पार्ट की कॉस्ट कितनी होगी 6,48,000 रुपीज। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 7 तक ही रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन आपको सातों का सातों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।